तो मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर तेंताई इमोर्टल सेक्ट के गेट पर पहुंच चुके थे, जहां पर वहां के दो डिसेबल्स उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं कि जब तक सूरज नहीं ढलेगा तब तक आप इस गेट के अंदर नहीं जा सकते। ये हमारे मास्टर का ऑर्डर है। जिसकी बात सुनकर मास्टर तेंताई उन पर गुस्सा तो करता है, लेकिन वहाँ पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब आगे एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहाँ पर हमें मास्टर तेंताई और बाकी और मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं शाम होने का। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी टाइम पर सोल क्लैन की मास्टर भी वहाँ जाती है, जो कि मास्टर तेंताई को देखकर उनको ताना मारने लग जाती है। बोलती है कि शायद मुझे लगता है कि मास्टर तेंताई को पहले जाने का मौका नहीं मिलेगा, शायद सबसे पहले जाऊँगी। जहाँ पर वो दोनों डिसेबल्स सोल क्लैन के उसी मास्टर को ग्रीड करते हुए बोलते हैं कि मास्टर आप प्लीज़ रुक जाइए, क्योंकि हमारे मास्टर आने वाले हैं, बस वो आपका ही इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर मास्टर तेंताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अभी भी वहाँ पर कुछ नहीं करते। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक पोर्टल बन रहा होता है, जिसे देखकर मास्टर तेंताई समझ जाते हैं कि इस पोर्टल से अब कौन आने वाला है। लेकिन उस पोर्टल से बाहर कोई आता उससे पहले ही मास्टर तेंताई ने अपनी पावर से उन दोनों डिसेबल्स को मार दिया था, क्योंकि उनका गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल में से कोई और नहीं, मास्टर रुयान वुजी आते हैं, जो कि आते ही मास्टर तेंताई के पास बोलते हैं कि मास्टर तेंताई आपने मेरे स्टूडेंट्स को क्यों मार दिया। जिसके बाद मास्टर तेंताई हंसते हुए बोलते हैं कि इन दोनों स्टूडेंटों ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। क्या मैंने ये गलत किया? तो रुयान वुजी उसका कोई जवाब नहीं देता और हंस के बोलता है अगर इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया और आपके साथ बदसलूकी की तो इनको मरना तो निश्चित था। अगर ये आप नहीं मारते तो मैं इनको मार देता। जिसके बाद वो गुस्सा करते हुए मन ही मन बोलता है कि मैं तुम्हें तो बाद में देखूंगा, जिस तरह तुमने मेरे स्टूडेंट्स को मारा है ना, उसी तरह मैं तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स को मार दूंगा। वो मन ही मन गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन फेस टू फेस वो उस गुस्से को दिखा नहीं रहा होता है। जिसके बाद मास्टर रुयान उनको बोलते हैं कि अब आप दोनों अपने डिसेबल्स के साथ इमोर्टल सेट के अंदर जा सकते हो, क्योंकि गेट अब ओपन हो चुका है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रुयान और सोल क्लैन के दोनों मास्टर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तभी मास्टर तेंताई भी अपनी बोट को वहाँ पर समन करते हैं और उस पर बैठ कर उसी पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कुछ ही दूर पर गए होते हैं, तभी उनके पास एक डिसेबल आता है, जो कि मास्टर रुयान का ही एक डिसेबल होता है, जो कि उनको बोल रहा होता है कि मास्टर तेंताई मुझे माफ़ करना, लेकिन मास्टर रुयान का संदेश है कि आप रॉयल पैलेस में नहीं जा सकते, आपके लिए दूसरा पैलेस हमने ढूंढा है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ आए। जिसे सुनकर एक मास्टर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उस पर अटैक करने के लिए की तरफ भी जाता है, लेकिन मास्टर तेंताई उसको रोक देता है और बोलते हैं कि मास्टर रुयान ने तो हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें रॉयल पैलेस में रुकवाएंगे, लेकिन अब उन्होंने अपनी बात पलट ली है। लेकिन वो इस बात से भी कुछ कर नहीं सकते थे। वो मन ही मन गुस्सा उस पर कर रहे होते हैं और मन ही मन बोल रहे होते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस टाइम पर तुम्हारे इस इटर्नल इमोर्टल सेट को पूरा खत्म कर देंगे और तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा रुयान। वही इसी तरह की बातें कर रहा होता है। तभी मास्टर रुयान की वॉइस वहाँ पर आती है और बोलती है कि तुम्हें सुबह के 3 बजे इटर्नल गेट के टाइम स्पेस के शेड पर तुम्हें पहुंचना है, तो इस बात को मत भूलना। वो यहाँ पर ये चीज़ बोल के वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मास्टर तेंताई को, जो कि मन ही मन उसको गालियाँ दे रहा होता है। तभी वो अपनी बोट के चारों ओर एक शील्ड बना देता है ताकि उस पर कोई अटैक नहीं कर सके, क्योंकि वो जानता था कि मास्टर रुयान एकदम से उन पर हमला भी करवा सकता है, और वो ये चीज़ करके वहाँ से चले जाते हैं। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तीनों क्लैन के मास्टर और डिसेबल्स होते हैं उसी सेक्ट पर, जहाँ पर रुयान आगे आकर बोलता है कि मैं इटर्नल लैंड ऑफ ट्रायल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जहाँ पर वो बताता है कि ये वही जगह पर है जहाँ पर हमारे एंसेंट गॉड फाइट किया करते थे। वहाँ पर उनके बहुत सारे स्पेशल ट्रेजर्स और स्वॉर्ड्स, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे काम आ सकती है। लेकिन मैं तुम्हें वहाँ जाने से पहले एक निवेदन करता हूँ कि तुम 3 मिनट के लिए उनके प्रार्थना करो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यह बात सुनकर वहाँ पर जितने भी मास्टर्स और जो कैंडिडेट्स थे वो सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और 3 मिनट के लिए उन्हीं गॉड्स के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि 3 मिनट पूरे हो जाते हैं और सारे स्टूडेंट और सारे मास्टर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर रुयान उनको और चीज़ें बताने लगता है कि इटर्नल लैंड ऑफ ट्रायल में जाने का सिर्फ साल में एक बार ही मौका मिलेगा, यानी साल में सिर्फ एक ही बार गेट ओपन होगा, जो कि टाइम टर्नल के ब्यूरियस गॉड एबिस के नॉर्थ साइड में ओपन होगा, जो कि सिर्फ 1 घंटे के लिए ओपन होगा। अगर तुमने उस 1 घंटे के अंदर उस गेट के अंदर नहीं आए तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो हमने फॉर्मेशन बनाई है वो 1 घंटे बाद वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वो 1 घंटे का टाइम ख़त्म होगा तो फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाएगी, और वहाँ पर जितने भी बीस्ट हैं जो 3rd, 4th और 5th लेवल के हैं वो वहाँ पर पूरा तबाही मचाने लग जाएगी, और जो भी उनके पकड़ में आएगा वो उनको मार देंगे। इसलिए तो तुम्हें इस 1 साल के अंदर जो भी मौका मिले ट्रेजर लेने का उसे ले लेना, और आखिरी की 1 घंटे के अंदर उस गेट पर पहुंच ही जाना कैसे भी करके, वरना तुम मारे जाओगे। वो ये चीज़ें सबको बता देता है, जिससे सुनकर
बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ नर्वस भी होते हैं कि अब हमारा क्या होगा। जिसके बाद मास्टर रुयान उनको बोलता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई है। जिसके बाद सारे स्टूडेंट उनको हाँ बोलते हैं। जिसके बाद मास्टर रुयान उन्हें बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए लास्ट न्यूज़ है, टाइम टनल खुलने वाला है, टनल एंड ऑफ ट्रायल में तुम जाने वाले हो, वो तुम्हें कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है। जब तुम टाइम स्पेस पर जाओगे उनको वहाँ की वॉल नहीं छूनी, क्योंकि अगर तुमने कहीं भी वॉल छुई तो तुम दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाओगे और तुम्हारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखना। जिसके बाद मास्टर रुयान उनको बोलते हैं कि इटरनल लैंड में तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गॉड्स ने आपस में फाइट की थी, तो वहाँ पर अभी भी बहुत सारे ट्रेजर्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम ट्रेजर्स के लालच में वहीं मत रह जाना, क्योंकि गेट सिर्फ एक बार ओपन होगा और इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है कि 1 साल के अंदर तुम्हें कैसे न कैसे करके उस गेट के बिल्कुल पास आ जाना है, क्योंकि वो 1 घंटे के लिए ही ओपन होगा। अगर वो गेट गलती से भी बंद हुआ तो तुम्हारी जान जानी निश्चित है। तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि जितना भी तुम्हें ट्रेजर मिले तो तुम उसको इकट्ठा करना, लेकिन किसी भी ट्रेजर के चक्कर में ज़्यादा टाइम मत लगाना और ज़्यादा लालच मत करना। वो ये चीज़ें वहाँ पर बोल रहा होता है, जहाँ पर ये बातें सुनकर तेंग्यू उस पर हंस रहा होता है, और यही चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।